सुबह उठकर लगती हूँ और शाम तक ऐसे ही लगी रहती हूँ, फिर भी मेरे लिए खुद के लिए टाइम नहीं बच पाता है। ना मैं अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर पाती हूँ, ना ही मेरे छोटे छोटे अरमान हैं, जो मेरी पसंद के काम हैं मैं उनको कर पाती हूँ। पता नहीं क्या होगा, मेरा कैसे टाइम निकलेगा। देर से उठती हूँ और पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ। क्या आप भी ये सब सोचते हैं? ज़रूर सोचते होंगे, क्योंकि जो देर से उठता है वो तो सोचता ही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि देर से उठते हैं और देर से काम होता है, और फिर अपना जो भी अपना फैशन है, जो भी अपनी ख्वाहिश है ना, उनके लिए टाइम मिल ही नहीं पाता। सुबह उठकर काम में लगते हैं और शाम तक लगे ही रहते हैं। घर का काम जो है कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, जल्दी तो मैं उठती थी, लेकिन क्या होता था, घर के काम में लगी ही रहती थी। अपनी खुद की ख्वाहिशों को मैं कभी देखती ही नहीं थी। कुछ ही सालों तक, तो शादी के बाद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैं वही सब आपके साथ शेयर करूँगी, शायद आपको थोड़ा आइडिया मिले अपने घर को, अपने काम को और अपने टाइम को, अपनी लाइफ को मैनेज करने का। तो देखिए, जब हम देर से उठते हैं, सुबह मान लीजिए हम 7 बजे या 6 बजे उठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे काम 10 या 12 बजे तक होंगे। 10-12 बजे तक इंसान वैसे ही धूप में इतना थक जाता है। और देखिए, अभी तो 2 महीने की धूप है, लेकिन जैसे जैसे अभी मौसम बदलता जाएगा, दिन छोटे होते जाएंगे, फिर वैसे ही टाइम नहीं मिलेगा। अगर हम सर्दियों के मौसम में 12 बजे तक काम करेंगे, तो फिर हमारे पास टाइम क्या ही रह जाएगा कुछ अलग करने का। और गर्मियों में वैसे ही इंसान गर्मी की वजह से थका हारा रहता है, और ऊपर से फिर हम देर से उठते हैं, देर से सारे काम करते हैं, तो वैसे ही माइंड हमारा थक जाता है। तो फिर एक्स्ट्रा काम के लिए कुछ भी मन नहीं करता है। हाँ, थोड़ा ये है कि ससुराल में है तो थोड़ा सा ओढ़ पहन लिया, सज लिए संवर लिए, लेकिन ये जैसे कोई सिलाई का हो गया, या कोई फैशन डिज़ाइनर का हो गया, या कोई कुछ सीखने का हो गया, वो काम हम ना कर नहीं पाते हैं। वो इसी कारण से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जल्दी उठने से काम तो जल्दी होते ही हैं, लेकिन जो मन पर एक दबाव होता है ना, कि इसने ये बोला, उसने ये बोला, इसको ये देना है बनाकर, उसको खाने में वो देना है, ये दबाव हमारे ख़त्म होते चले जाते हैं ऑटोमेटिक ही। जब हम टाइम से उठकर काम पर लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। और जब सुबह का मान लीजिए हम 6 बजे उठ रहे हैं, और हमने अभी से शुरू कर दिया है 4:30 बजे या 5 बजे भी उठना शुरू कर दिया है, तो आप कभी उठकर देखिएगा, अगर नहीं उठते हैं तो 5 बजे के वातावरण में और 6 बजे के वातावरण में दिन रात का अंतर होता है। एक इंसान 6 बजे उठकर लगता है, आप उसका स्वभाव देखिएगा, और एक इंसान सुबह 5 बजे काम में उठ के लगता है, उसका स्वभाव आप देखिएगा। दिन रात का अंतर आपको देखने को मिलेगा। उस जो इंसान जल्दी उठता है, उसकी जो है सोच भी पॉजिटिव मिलेगी, और उसके काम में भी आपको गति मिलेगी तेज। लेकिन जो इंसान थोड़ा सा लेट उठता है ना, वो बस धीमी गति से अपने आप लगा रहता है कि देर से उठे हैं, दिन अपना ही है, कहाँ जाना है, लगे रहेंगे, ऐसे ही करते रहें। पहले मैं ऐसे ही करती थी, देर से तो मैं कभी भी नहीं उठती, हमेशा मैं जल्दी उठने की मुझे आदत है। लेकिन काम ना थोड़ा धीरे धीरे, जब मैं सिलाई का नहीं करती थी, फिर तो जैसे धीरे धीरे बच्चे हुए, बच्चों के बाद बच्चों का काम बढ़ गया, तो तब भी थोड़ा सा लीजी फील करती थी, क्योंकि बच्चों के साथ देखिए, छोटे बच्चों के साथ काम पूरा दिन चलते ही रहते हैं। लेकिन जब से मैंने सिलाई का काम स्टार्ट किया, तब से मैंने अपने काम को मैनेज करना शुरू किया सही मायने में। वैसे तो मैंने 11 बजे तक अपने काम प्रॉपर हमेशा ही निपटाए हैं, लेकिन जब से सिलाई का काम शुरू किया ना, तब से मैंने सुबह का भी शाम का भी अपना जो टाइम था ना, वो फिक्स कर लिया कि इतने से इतने टाइम तक मुझे घर के काम करने हैं, बाकी टाइम रहेगा मेरा सिलाई का। क्योंकि देखिए, एक्स्ट्रा काम है और अपनी ख्वाहिश का है, तो इसके लिए टाइम निकालना तो बनता है। दूसरा कोई नहीं कहेगा हमें, क्योंकि पूरा दिन हमारा चूल्हा चौका संभालने में, झाड़ू पोछा इसी में निकल जाता है। अगर हम इसी काम को इस टाइम से करें, थोड़ा जल्दी उठकर, तो ये किसी और को भी परेशानी नहीं देंगे ये काम, और हमें भी परेशानी नहीं देंगे, और हम अपने
फैशन के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, हमें पढ़ाई करना हो गया या कहीं पर पार्ट टाइम जॉब भी करनी है या कहीं पर कुछ जाकर आपको सीखना है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है या सिलाई सीखनी है, कुछ भी XYZ इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले ना आपको मैं छोटी छोटी ही टिप्स बता रही हूँ, कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा फिक्स रूटीन नहीं है कि आपको ये सब करना ही है। लेकिन इनमें से आप एक दो आदत भी अगर अपनाओगे ना तो सच में आपको अपनी लाइफ में बदलाव देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो यही है, टाइम से उठो। सुबह अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो आज से ही शुरू कर दो 5 बजे उठना। 5 बजे उठकर आप अपने लिए जो भी पर्सनल आपके काम होते हैं, क्योंकि हर इंसान का 5-10 मिनट का पर्सनल टाइम होता है। देखिए, फ्रेश वगैरह होना हो गया, हाथ मुंह धोने हो गए, किसी को घूमने का शौक़ होता है, किसी को थोड़े बहुत योगा करने का शौक़ होता है, किसी को थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह चलाने का भी शौक़ होता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी भाई, ये जो फ़ोन का काम है ना, आप इसे वीडियो तक ही सीमित रखिए। रील वगैरह स्क्रॉल करना ये हमारा टाइम बिल्कुल ख़राब करने वाला है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने वाला है। क्योंकि 4 रील अच्छी आती हैं, 2 उसके बीच में बुरी भी आती हैं, जो कि हमारे मन को डिस्टर्ब करके चली जाती है। कई बार तो जैसे ही फ़ोन खोलते हैं कुछ ऐसी रील आ जाती हैं जो पूरा दिन हमारा अस्त व्यस्त करके चली जाती हैं। काम करते रहते हैं लेकिन ध्यान हमारा वहीं पर रहता है। तो बस अगर आपको फ़ोन का शौक़ है तो अपना वीडियो तक रखिए, और सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। आप ये एक नियम बना लीजिए कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और फ़ोन बस मुझे वीडियो के लिए ही उठाना है। जैसे वीडियो शूट करने हैं, कैमरा लगाया, काम अपना करने के लिए लग गई। स्क्रॉल करना, रील देखना, व्हाट्सएप चेक करना, ये सब नहीं करना है। उसके बाद जब आप अपना सारा काम निपटा ले, उसके बाद आप अगर थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन के टाइम पर या थोड़ा रेस्ट के टाइम पर फ़ोन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप अपनी काम की चीज़ें ही देखिए। जैसे आपको कुछ सीखना है तो ऐसा नहीं है कि आजकल इस ज़माने में जो सोशल मीडिया का ज़माना ये चल गया है, इसमें हर चीज़ बाहर जाकर ही सीखनी है। नहीं, आप यूट्यूब के ज़रिए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। घर बैठे 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा आपका। मान लीजिए सिलाई का काम मैं कर रही हूँ, सिलाई ही आपको सीखनी है। आप बेसिक से सिलाई सीखना शुरू कीजिए। किसी भी एक इंसान की वीडियो आप 2 से 3 बार देखिए, आपको समझ आता है। मान लीजिए मेरी आप देख रहे हैं, वैसे तो मैं सिखाती नहीं हूँ इतना कुछ, लेकिन मान लीजिए आपको मेरे ही कुछ बातें समझ में आ रही है तो आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, आपको उनमें कुछ समझ में आएगा तो आप वहीं से शुरुआत कीजिए और एक ही वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए जो आपको सीखना है। जैसे कि आज आपने एक ही पैंट या प्लाजो ही कटिंग करना सीखना है तो आप उसकी कटिंग की वीडियो 2 से 3 बार देखिए। 2 से 3 बार देखने के बाद आप सबसे पहले उसका एक छोटा जैसे डेमो निकालिए पेपर पे, या छोटे जैसे अस्तर का कपड़ा हो गया या आपके पुराने सूट भी हो गए, आपके घर में कोई बच्चा है तो उसी के हिसाब से, जैसे हम गणित पढ़ते थे तब स्कूल में, तो हमें उदाहरण दिया जाता, उदाहरण पढ़ाए जाते थे और उसी उदाहरण के बेस पर हम पूरे जो है हमारे लेसन को ना सोल्व करते थे। ऐसे ही अब भी होता है। तो बस उदाहरण के तौर पर आपको ये देखना है कि किस मेजरमेंट से कैसे कटिंग करनी है, कहाँ से शेप लेनी है, क्या हमारी थाई है, क्या हमारी कमर का नाप है, क्या हमारा नी का नाप है, क्या हमारी मोहरी का नाप है, किस तरीके से इसकी कटिंग होगी। फिर आपको उसी हिसाब से उसी का उदाहरण लेते हुए आपको ना उसके जो साइज छोटे बड़े करने हैं। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया है, मैंने सिलाई का थोड़ा सा कर लिया है और बच्चे भी आ गए हैं। तो वहाँ पे ना आपको थोड़ा सा फोकस करके उस चीज़ को देखना है, और ये सारे काम भी आपको तब करने हैं जब अपने घर के कामों से आप फ्री हो जाएं। घर के कामों से फ्री कब होंगे? जब हम जल्दी उठेंगे, नहीं तो देर से उठेंगे। कहीं बच्चे बोल रहे हैं, कभी बीवी हस्बैंड बोल रहे हैं, कहीं पर सास ससुर बोल रहे हैं ये काम कर दो। अगर गांव से रिलेट करते हैं, पशु रखते हैं, तो कहीं पर पशु बोल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं। देखिए, मैं इन सब चीज़ों के उदाहरण इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे भी हैं, पशु भी है, सास ससुर भी हैं, और हमारा खेती बाड़ी का काम है। मेरे हस्बैंड कोई जॉब नहीं करते हैं,
सिलाई का काम मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ और ये शौक़ थोड़ा बहुत जैसे खर्चे में भी सहारा बन जाता है। एक एक रुपए जब आप अपने हाथ में लेकर यूज़ करेंगे ना, तो आपको एक एक अंदर से खुशी आएगी, एक मोटिवेशन खुद के लिए ही आप बन जाओगे। दूसरों की वीडियो से भी इतना नहीं मिलेगा जितना आप 2 सूट 4 सूट किसी का सिलोगे, आपके हाथ में जब पैसे आएंगे तो उससे आपको जो मिलेगा। और आज की महंगाई के चलते अगर आपने खुद के 2 सूटों की भी सिलाई बचाई है ना, तो आपने सच मानिए बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो सबसे पहले तो अगर आपको बिल्कुल भी सिंपल सूट की कटिंग भी नहीं आती है ना, तो आप पहले एक वीडियो सर्च करके निकालिए। जिस भी इंसान की, कोई लेडीज़ हो जेंट हो, आपको जिसकी भी भाषा, जिसकी भी सिखाने का तरीका समझ में आता है, आप उसकी वीडियो को देखिए। आप वीडियो चलाकर कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे खाना बना रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, या कोई ऐसा बैठकर काम कर रही है सब्जी वगैरह कट करने का, तो आप सामने फ़ोन चलाकर रख लीजिए। रिपीट में जब आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे ना, तो आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपको वो तरीका समझ में आएगा। फिर आप उसको एक छोटे पेपर पर कटिंग करके देखें। फिर उसे एक, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से कटिंग करके देखें। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा भी नहीं है तो कई बहनों का ये सवाल भी रहता है कि सिलने के लिए कपड़े चाहिए, सीखने के लिए कपड़े कहाँ से लेकर आएँ। देखिए, आजकल इतने ज़्यादा सूट हम सिलते हैं, बहुत ज़्यादा सूट सिलते हैं, और आज के इस टाइम में तो ज़्यादा जो सूट है वो बनारसी सिल्क में ही चल रहे हैं। काफ़ी चुन्नियाँ, सूती कपड़े की जो चुन्नियाँ होती हैं, जो मैंने अभी डाल रखी है इस तरह की, इसको हम चुंदड़ी बोलते हैं गाँव में, ये हम डालते ही हैं। और ये हमारे पास काफ़ी एक्स्ट्रा रखी होती है। थोड़े टाइम के बाद जब इनका कलर वगैरह डल हो जाता है, तो अगर आपके पास कपड़े खरीदने का भी इतना नहीं है ना, और आपको कुछ सीखना है, तो आप इनसे सीखिए। आप इससे एक कुर्ती कटिंग कर से बस अंतर क्या आएगा, फिटिंग बिल्कुल सही आएगी, लेकिन लेंथ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है लंबाई में। नहीं तो आप इससे कटिंग करना आसानी से सीख सकते हैं। जब आपको इसकी कटिंग आ जाए तो आप इसकी थोड़ी सी फिटिंग तक सिलाई सीख लीजिए, जैसे गला कैसे जॉइंट करना है, गले पर पट्टी कैसे लगानी है, बाजू कैसे लगानी है, फिटिंग का निशान कैसे लगाना है, फिटिंग की सिलाई कैसे लगानी है। ये अलग अलग वीडियो भी आपको मिलेगी और आप एक वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। जब आप 2 से 3 वीडियो देखोगे ना, तो आप खुद ही एक ही वीडियो में 4-5 जो टिप्स है ना वो कवर कर लोगे। शुरू में तो आपको ये लगेगा कि आपको एक ही बात समझ में आएगी कि ये मेजरमेंट इस तरीके से कटिंग होगा। तो सबसे आसान तरीका मैं तो यही कहूँगी, कहीं घर को छोड़ के नहीं जाना है। अपना घर का काम करो, जल्दी उठो, सबको खुश रखो। जो हमारा सबसे पहले ज़रूरी काम है, बच्चों को स्कूल भेजना, सास ससुर को खाना वगैरह देना, ये सारे काम निपटाइए। उसके बाद अपना पूजा पाठ का जो भी काम है, आपके पर्सनल है, आपको सजना संवरना है, नहाना धोना है, आप वो काम निपटाइए। उसके बाद बिल्कुल फ्री होकर आप अपना फैशन शुरू कीजिए। उसमें आपको हेयर स्टाइल सीखना है, थोड़ा बहुत मेकअप करना सीखना है, थोड़ा बहुत आईब्रो वगैरह, थ्रेडिंग वगैरह करनी सीखनी है, थोड़ा बहुत जैसे XYZ में देखिए सब कुछ आ जाता है। मैं सिलाई की वीडियो डाल रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर सिलाई के बारे में ही बात करना चाहूँगी। तो आप जैसे बच्चों का फ्रॉक हो गया, बच्चों की छोटी पैंट हो गई, सिंपल पजामा हो गया, एक दिन आप बाजू की कटिंग सीख लीजिए, एक दिन आप तीरे कैसे कटिंग करते हैं, कैसे मेजरमेंट लेते हैं बॉडी का, वो वीडियो देख लीजिए, आप उसे सेट कर लीजिए। एक तरह से जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है ना, उसकी हर दिन एक एक क्लास चलती है, सेम एज हमारी भी इसी तरीके से क्लास चलेंगी और धीरे धीरे यकीन मानिए आप ना एक्सपर्ट होती चली जाएंगी। पेट से, बार बार मैं यही कहती हूँ, पेट से कोई भी नहीं सीख कर आता है। जो बड़े बड़े टेलर बैठे हैं वो भी किसी न किसी से सीख कर ही आए हैं, या तो किसी से पर्सनल जाकर सीख कर आए हैं, या हम जैसे हम सीखते हैं एक दूसरे को देखकर। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे, जैसे घर में माँ बहन सिमती है, उनको देखकर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में स्किल आ जाती है। तो भाई बहुत आसान है किसी भी अपनी हॉबी को पूरा करने। टाइम निकालना एक लेडीज़ के हाथ में होता है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, टाइम निकालना
हमारे हाथ में है। चाहे तो हम 24 के 24 घंटे इधर से उधर की बातों में, फ़ोन स्क्रॉल करने में या आराम ही करने में निकाल दे, उसमें भी हमारा टाइम ख़राब होगा। या फिर हम उस टाइम को बिल्कुल फ़िक्स करके, अपना सेव करके और अपने कुछ हॉबी है उनको निखारने में उस टाइम को लगा सकते हैं, तो उसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। एक तो हम अपनी पसंद के कपड़े सिल कर पहन सकते हैं। दूसरा, जितने आजकल की इसकी महंगाई में जितने का कपड़े आता है उतनी ही सिलाई होती है, तो एक तरह से एक ड्रेस ही हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं हो सकता है आप बहुत सीखने के बाद भी ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े ना बना पाएँ, लेकिन अपना बेसिक सा तो सीख ही सकते हैं। सिंपल सूट सीख लिया, पैंट प्लाजो सीख लिया और सलवार कमीज़ सीख लिया, इनर का कपड़ा सीख लिया, तो इसी में भी काफ़ी बचत हो जाती है। जैसे फंक्शन वगैरह में कोई हाईली ड्रेस हम तैयार करवाते हैं तो उनको हम आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 सूट स्टिच कर लिए हैं नॉर्मल घर पहनने के लिए ही, खुद से यूट्यूब से सीख के ही कर लिए, तो आप ये मानिए 200 रुपये एक सूट की सिलाई है हमारे यहाँ पे सिंपल सूट की। तो आपने अगर 5 सूट सिल लिए तो कितने रुपए हो गए? 1000 रुपये हो गए ना। आपने 1000 रुपये बचाए हैं। ये 1000 रुपये आप किसी को देकर आते, उससे अच्छा है आपकी पॉकेट में है। उसी 1000 रुपये से कोई अच्छा सा कपड़ा लेकर आप फंक्शन के लिए कोई ड्रेस बाहर तैयार करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जब छोटी छोटी बचत करने के लिए आप उतरेंगे ना, तो बिल्कुल मैं तो 100% कहती हूँ, आप एक वीडियो को 2 से 3 बार चेक करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ में आती है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे अगर कमेंट करेंगे किसी चीज़ से रिलेट, बाजू कटिंग करना, सूट की फिटिंग वगैरह, किसी भी चीज़ में सिलाई से रिलेटेड, तो जितना मुझे आता है, जिस तरीके से मैं कर पाती हूँ आसानी से, वही तरीका मैं आपको बताऊँगी वीडियो के ज़रिए। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो डाल दूँगी। तो भाई आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मैं सूट सिलने के लिए बैठी थी, बच्चे आ गए हैं, सूट की मैंने फिटिंग लगा दी है और अभी मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने सलवार भी साथ ही कटिंग कर रखी थी, तो अब मैं बैठ गई हूँ सलवार सिलने के लिए। बच्चों को खाना देना ज़रूरी था बीच में, तो पहले उनको खाना दिया है। जैसे बच्चे 1 बजे स्कूल से आते हैं तो डेढ़ या पौने 2 बजे तक उनके साथ मुझे टाइम करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, क्योंकि देखिए बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी किसी का गुम जाता है, कभी किसी को ये खाना है वो खाना है। इस तरीके से ना 1 घंटा पौना घंटा आप मान के चलिए, उसके बाद मैं फिर से मशीन पर आ गई हूँ। कई बार ऐसा होता है, थकावट होती है, क्योंकि काम तो देखिए कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। ज़रूरी ये है कि हमारे शरीर में कैपेसिटी कितनी है, हम कितना वर्क कर पाते हैं, कितने घंटे लगातार कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ही हर इंसान काम कर लेता है, लेकिन 2 दिन कर लेता है, तीसरे दिन उसे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही तरीके से करती हूँ। और यहाँ पे पता नहीं क्या बात थी, कोई बच्चे बोल रहे थे पीछे, तो वहाँ पे मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, शायद वो रुक नहीं रहे थे छेड़खानी करने से। तो देखिए बच्चे पास में ही रहते हैं, उनको भी संभालना पड़ता है, साथ में अपना सिलाई पर भी फोकस रखना पड़ता है। और मैंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली है सिलाई की, मेरी बहनें सिलती थी और ताऊ की लड़कियां, उनको देख देख कर सीखा है। फिर 10 दिन 15 दिन के लिए मैंने थोड़ा सा आसपास गांव में ही सीखी थी और उसी से, और अभी तो यूट्यूब पर आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो जैसा भी आप चाहेंगे आप ड्रेस मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझे आता है, जैसे मैं कर पाती हूँ, मैं आपको वीडियो के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मेरी वीडियो से मिला हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और अगर आपको सिलाई और कटिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट करके जाइएगा, मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। तो मेरा सूट हो गया है कंप्लीट, बच्चों को खाना खिला के सुला दिया था और अभी मैं भी वीडियो का काम करूँगी थोड़ी देर, उसके बाद करूँगी रेस्ट। और आपसे मिलते हैं कल। जय राम जी की।